आज एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही कोने में बैठे एक शख्स पर नजर गई। राघव, यही तो नाम था उसका। मैं और राघव कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे, पर जैसे ही उसके पास पहुंचा, एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने गले लगा लिया। जैसे ही मैंने उसे देखा, यकीन नहीं हुआ। वो मेरी ही उम्र का था, पर मजबूत शरीर और प्यारे से चॉकलेटी चेहरे का था। लेकिन आज उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे कुछ और ही कहानी कह रहे थे। सिर्फ 30 का था, पर चेहरे की रंगत और झुर्रियाँ उसे 15 साल ज़्यादा बता रही थी। आज उसका शरीर भी टूट चुका था। बस यही सोचता हुआ मैं उसकी तरफ देख रहा था कि एक आवाज़ ने जैसे मेरी तंद्रा तोड़ी। साहब, कुछ लेंगे? मैंने झट से राघव की फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। गर्म कॉफ़ी से परहेज़ करने वाले राघव ने कब अपनी कॉफ़ी ख़त्म की पता ही नहीं चला। राघव की आंखों में देखने के बाद मेरी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि कैसा है राघव यार। बिल चुकाने के बाद जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मेरे हाथ में उसकी बाइक की चाबी थी। मैंने बिना कुछ बोले बाइक स्टार्ट कर दी। राघव भी बिना कुछ पूछे बाइक पे बैठ गया। बाइक ने मेरी शहर की केन नदी के उस घाट पर लाकर पता नहीं कब खड़ा कर दिया, जिस घाट पर हम लोगों ने न जाने कितने पल हंसते गाते बिता दिए, और उसी घाट पर न जाने कितनी बार राघव के ब्रेकअप और पैचअप पर कितनी ही बोतलें खाली की थी। हम दोनों घाट पर केन नदी के ठंडे पानी में अपने पैरों को डुबाए बैठे थे कि मैंने राघव के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कैसा है बे? कि अचानक एक बाढ़ सी आ गई, पर यह बाढ़ केन नदी पर नहीं, राघव की आंखों में थी। राघव एक चॉकलेटी बॉय, अपनी 2 छोटी बहनों और एक छोटे भाई के साथ परिवार का सबसे बड़ा बेटा। राघव ने मेरे अन्य दोस्तों के उलट केवल पढ़ाई पे फोकस किया ताकि कुछ बन सके, इसीलिए पढ़ने में तेज था। राघव की यही खूबियाँ हमारे अलावा किसी और को भा गई थी। रचना, यही नाम बताया था उसने। 2 साल जूनियर थी हमारी, पर राघव और रचना कब एक दूसरे के हो गए पता ही नहीं चला, और कॉलेज का वो सुनहरा दौर कितनी जल्दी ख़त्म हो गया, यकीन नहीं हुआ। कॉलेज के बाद राघव की जॉब SBI PO में लग गई, क्योंकि वो पढ़ने में तेज़ था, और मेरी ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद शुरू हो गई। पर राघव ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। राघव बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर था। राघव अपनी नौकरी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा था ताकि वह जल्दी से बैंक मैनेजर की पोस्ट पर हो सके। इधर रचना को अपना एक रिश्तेदार ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि उसने IAS क्रॉस कर लिया था। अब रचना ने बनावटी झगड़े शुरू कर दिए और उससे ब्रेकअप करके अपने नए प्रेमी के साथ शादी करके सेटल हो गई। राघव अभी इस दर्द से उबर नहीं पाया था कि उनके माता पिता ने राघव की शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि राघव के एक रिश्तेदार बहुत सारे दान दहेज के साथ अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ करना चाह रहे थे। राघव के माता पिता भी यही चाहते थे कि राघव की शादी ऐसी जगह हो जो बहुत ही संपन्न परिवार हो और लड़की बहुत सा दान दहेज लेकर आए। इधर राघव की भी शादी उसके माता पिता की मर्जी से एक बड़े संभ्रांत परिवार में हो गई, और लड़की बहुत सा दान दहेज और 20 लाख रुपए नगद लेकर आई। राघव अपने छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार करता था, इसीलिए कुछ महीनों बाद ही एक बहन की शादी में उसने सारे पैसे और अपनी सेविंग को खर्च करके अपनी एक बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। एक बहन की धूमधाम की शादी देखकर जल्द ही दूसरी बहन के रिश्ते आने लगे और वैसे ही शादी की मांग होने लगी। इधर राघव अपनी सारी पूंजी शादी पर लगा चुका था और माँ बाप का दबाव दूसरी बहन के लिए होने लगा। दूसरी बहन भी यही कहती थी कि मेरी भी शादी वैसे ही होनी चाहिए जैसी दीदी की हुई, पर इसके लिए राघव के पास पैसे नहीं थे। राघव को कोई समझना ही नहीं चाहता था, पर उसने जैसे तैसे करके अपने ही बैंक से 25 लाख रुपए
पर्सनल लोन अपने नाम निकलवाया ताकि वह अपने माँ बाप और बहन का सपना पूरा कर सके। उसने अपनी दूसरी बहन की शादी भी पहले जैसे ही की, पर अब जैसे कि चीज़ें बदल चुकी थीं। बैंक का बदलता वर्किंग कल्चर, रोज़ रोज़ के टारगेट, इन सब ने उसको विचलित कर दिया। महीने की शुरू में सैलरी में ईएमआई कटने के बाद कुछ भी नहीं बचता था। वह घर का खर्च कैसे चलाता था वही जानता था। इधर राघव के माता पिता चाहते थे कि राघव अपने सबसे छोटे भाई को आर्थिक मदद करे ताकि वह कोई बिजनेस शुरू कर सके, पर राघव आर्थिक रूप से पहले ही टूट चुका था। इस बार उसने हिम्मत करके अपने माँ बाप से अपनी बात रखी। राघव के माता पिता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था कि अब राघव अपनी पत्नी के बताए रास्ते पर ही चल रहा है और अपने छोटे भाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, पर राघव की कोई नहीं सुन रहा था। इधर राघव की दोनों बहनें भी राघव से इसलिए नाराज़ थीं कि पिछली बार जब उनके घर आया था तो उनके स्टेटस के हिसाब से गिफ्ट तक नहीं ला सका। दोनों बहनें जब घर आईं तो उन्होंने राघव से कहा कि आज तक तुमने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, कम से कम छोटे भाई का सहारा बन जाओ। राघव के पैरों तले ज़मीन नहीं थी। उसने समझाने की कोशिश की, शादी के सारे पैसे और बाद में लोन के पैसों से ही उनकी शादी हुई है। तो दोनों बहनें बोली, अब क्या तुम हम पर एहसान जताओगे? राघव इन बातों से स्तब्ध था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। राघव के माता पिता और भाई बहन सब उस पर चिल्लाने लगे कि आज तक तुमने घर के लिए किया ही क्या है। राघव अंदर से टूट चुका था और राघव के माता पिता और भाई बहनों ने राघव से रिश्ता खत्म कर दिया। जब भी कोई पूछता तो यही कहते कि अब वह शादी के बाद बदल गया है। उसके जैसा घर में गैर जिम्मेदार कोई नहीं है। उसे किसी से मतलब नहीं है। वह केवल अपनी बीवी की बात ही सुनता है। राघव यही सोच रहा था कि अगर वह जिम्मेदारी नहीं उठाता तो सभी लोग उसे गैर जिम्मेदार कहते, और इतना सब करने के बाद भी लोग उसे गैर जिम्मेदार ही कह रहे हैं। राघव अपनी नौकरी, बीवी और परिवार के बीच पिसता हुआ खत्म सा हो गया था। राघव अब वो राघव नहीं रह गया था जिसे मैं कॉलेज में जानता था। अचानक केन नदी के पुल पर जाती हुई ट्रेन की आवाज़ ने मुझे जैसे नींद से जगाया। मैं जैसे ही राघव की ओर मुड़ा तो वहाँ राघव नहीं था। तो कहाँ था राघव? नदी के पानी में सिर्फ मेरी ही परछाई दिख रही थी कि पीछे से मल्लाह की आवाज़ आई, साहब अंधेरा हो रहा है, वहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हैं, घर जाइए। यानी राघव कहीं और नहीं, मेरे ही अंदर था। क्या आपके अंदर भी कहीं राघव है? ज़रूर ढूंढिए।